जय हिंद, मैं भानु पांडे। आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण लगभग सभी देशों में लॉकडाउन लगाना पड़ा था और कई तमाम विभागों में ताला बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से, और कई विभाग बंद हो गए थे, जिसमें एक शिक्षा विभाग का विद्यालय हो, शैक्षणिक संस्थान हो या फिर जो भी कॉलेज हो, सभी बंद कर दिए गए थे। और काफ़ी दिनों के बाद 16 अगस्त को बिहार में विद्यालय को खोला गया है और हम अभी आए हुए हैं एक विद्यालय में, यहाँ देखने के लिए कि विद्यार्थियों की इस लॉकडाउन के बाद जो उपस्थिति है वो किस प्रकार की उपस्थिति है, कितना उपस्थिति है और कितने वो विद्यार्थी उत्सुक हैं। ये एक प्राथमिक विद्यालय भी है और ये हाई स्कूल भी है, यहाँ 10 तक के विद्यार्थी हैं। और आज 18 तारीख है, पिछले कल ही विद्यालय को खोला गया, प्राथमिक विद्यालय को। तो अभी हम यहाँ पे शिक्षक से बात करेंगे और यहाँ के विद्यार्थियों से बात करेंगे, क्योंकि इनका जो क्षति हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, विद्यालय बंद रहने की वजह से, वो पूरे ना हो सकने वाले क्षति हैं। तो अभी हम जानते हैं कि विद्यालय खुल जाने से इनमें कितना उत्साह है, कितने उपस्थित हो रहे हैं उत्साह के साथ, और यहाँ के जो शिक्षक गण हैं उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि कैसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या गाइडलाइंस के साथ यहाँ पे विद्यालय चल रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर की और देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही है। माँ वैष्णो देवी का है जी। देखिए, एक शिक्षक, आप शिक्षक हैं ना जी? ये शिक्षक हम माँ वैष्णो देवी का प्रसाद हमें दिए इन्होंने। गए हुए थे वैष्णो देवी आप? क्या नहीं गए, हमें टोला से गए। अच्छा, वही दिए हैं। अच्छा। तो आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं या? नहीं, हम लोग हैं मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। मोरा ये जो मोरा विद्यालय है, ये जगह का नाम मोरा, गिद्धौर मोरा है ये। और ये गिद्धौर के ही हैं श्रेष्ठ सिंह, जो कि आप काफ़ी चर्चित हैं, पूरे भारत में आप जानते होंगे। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से। सबसे पहले जो इधर प्रधानाध्यापक का जो कक्ष है, विद्यालय का जो कार्यालय है, उस चीज़ को दिखाते हुए हम इधर से आपको जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो उपस्थिति है उनसे भी बात करते हुए, मुलाकात करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है मध्य विद्यालय मोरा गिद्धौर, स्थापित 1949 ईस्वी कार्यालय है ये। और अब आगे चलते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे क्या शिक्षक की उपस्थिति और कितने विद्यार्थियों की उपस्थिति है और कैसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। पहले जो कोरोना काल के बाद कुछ गाइडलाइंस के साथ बिहार में 16 अगस्त को जो विद्यालय खोला गया है, उस विषय में जानकारी लेंगे। विद्यार्थी कितने उपस्थित हो पा रहे हैं और क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, करीबन लगभग सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। कुछ एक दो बच्चे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। हम लोग के टीचर कहाँ हैं? ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ। नाम क्या हुआ तुम्हारा? आदर्श कुमार। कौन से क्लास में है? 3 में। मास्क नहीं पहना है बाबू? भूल गए थे। तो कल विद्यालय आए थे? कल से विद्यालय खुला? कल नहीं आए थे। कल नहीं आए थे, तो आज आए। इतना दिन विद्यालय बंद रहा, अब जब खुला है तो कैसा महसूस कर रहा है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो जब तक विद्यालय बंद था तो पढ़ाई कैसे चल रहा था तुम लोग? घर में बैठ के पढ़ते थे। घर में पढ़ता था ना? चलिए, और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं। यही है सभी होनहार बच्चे, भारत के भविष्य। और जानते, तुम्हारा नाम क्या हुआ बाबू? तुम कौन से कक्षा में, कौन से क्लास में हो? अभी नाम नहीं लिखा। नाम लिखा है। चलिए, इससे भी जानते। तुम्हारा नाम क्या हुआ बाबू? संदीप कुमार। क्या? संदीप कुमार। कक्षा क्या है तुम, किस कक्षा में? 3 में हो। तो विद्यालय कल से खुला है, तो कल आया था? कल नहीं आया। और आज आया, मास्क नहीं लगाया? भूल गए, घर में था। भूल गए।
तो लॉकडाउन के जब तक था इस विद्यालय बंद रहा, विद्यालय जब खुला है, स्कूल जब खुला है, तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करने का मन करता है? हाँ। इतने दिन घर पे बैठ गया, स्कूल बंद था, तो उस टाइम क्या पढ़ाई चल रहा था घर पे? हाँ, घर में चल रहा। घर में कैसे पढ़ता था घर पे? सही। मतलब अपने से पढ़ता था? कौन हाँ। पढ़ाते थे घर? अपने। अपने से पढ़ता था। और जो पिछले लॉकडाउन के पहले पढ़ा, वो कहीं भूल तो नहीं गया? हाँ? जो लॉकडाउन के पढ़ाई किया था विद्यालय में, स्कूल में, वो सब भूल गया कि सब रिवाइज करते रहा? नहीं भूला। चलिए, ये कक्षा 3, इसमें यहाँ एक शिक्षक भी हैं, जान लेते हैं इनसे। इसमें कौन कौन से कक्षा के बच्चे हैं? इसमें 1 2 है, 1 2 1 2 है, 1 2 और कुछ 3 के भी बच्चे हैं ना। और यहाँ पे से ये लोग कौन से क्लास? 4 क्लास का है। ये लोग 4 क्लास के। इन लोग को यहाँ बरंडे पे बिठाया गया है, इसका क्या वजह? कुछ इसमें आपका हाँ, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ आपको बैठे दिखाई दे रहे होंगे। ये बरंडा है और आगे प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे और इन बच्चों से भी हम बात करेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इनके अंदर क्या उत्साह है, कैसी पढ़ाई चल रही है और लॉकडाउन में इनकी पढ़ाई कैसी रही और कितना क्षति हुआ इन लोगों को। मास्क लगा के। तो आइए पहले यहाँ पे बात करते हैं इन लोगों से। नाम क्या हुआ बाबू तुम्हारा? संदीप कुमार। संदीप कुमार। कौन से कक्षा में? 4 में। 4 में। तो विद्यालय कल से खुला है, तो तुम कल आए थे? हाँ। कल आए थे। और कल पढ़ाई कैसा हो? अच्छा। पढ़ाई अच्छा हो? हाँ। जो भी शिक्षक हैं पढ़ाई अच्छा हो? हाँ। और व्यवस्था क्या है विद्यालय में? सब कुछ अच्छा चलता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। और विद्यालय बंद रहा इतना दिन, उसमें कितना तुमको लगता है कि दिक्कत हुआ होगा पढ़ाई में? दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, घर पे पढ़े थे। घर पे पढ़ता था? घर पे के लिए कौन पढ़ाता था घर पे? सर आते थे हमारे। सर आते थे घर पे, होम ट्यूशन पढ़ता था। और स्कूल खुल जाने से कितना उत्साह तुम लोग में जगह, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम हुआ विनय कुमार पांडे जी। और कल से विद्यालय खुला है, तो बच्चे में कितना उत्साह देखने को आपको मिल रहा है? आने के प्रति बच्चे बहुत तत्पर हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को थोड़ा संदेह लगता है, क्योंकि बच्चों को मास्क जब दे दिया गया, समझाया गया कल, तो आज उपस्थिति कुछ बढ़ी है। कल से उपस्थिति कुछ बढ़ी है। तो दिन प्रतिदिन विद्यालय खुल जाने से और भी जो बच्चे अभी डर रहे हैं या उनके परिवार वाले जो गार्जियन है वो डर रहे हैं बच्चे को भेजने से, आपको क्या लगता है कि कितने दिन के अंदर जो उपस्थिति है वो पहले के अवस्था में आ जाएगी? देखिए, उपस्थिति तो पहले की अवस्था में 1-8 सप्ताह के अंदर यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर प्रायः बच्चे अच्छी संख्या में आया करते हैं, लेकिन है कि बीच बीच में रोक जब लग जाता है, तो उसके चलते, जैसे अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, फिर उसके बाद जनगणना का, ये सब जो बीच बीच में ब्रेक लगता है, इसके चलते कुछ न कुछ रेगुलरिटी पर प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 5 महीने से विद्यालय बंद रहा है, और अगर हम कहें तो जब से कोरोना काल आया तब से इनका जो शिक्षा है और इनका जो पढ़ाई है वो उसमें क्षति हुआ है। दूसरा साल है। तो आपको क्या लगता है इनका जो क्षति हुआ है वो उसका भरपाई होना कितना संभव लगता है आपको? देखिए, पूर्ण रूप से संभव तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रयास मैक्सिमम हमारा होगा, क्योंकि पहले भी हम लोग जब ये लोग घर में थे तो हर टोला मोहल्ला में हम लोग ग्रुप दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों का, और गार्जियन से संपर्क करके उनको कह दिए थे कि हम लोग स्टडी मटेरियल भेजेंगे, तो आप अपने सामने में बच्चे को अपने मोबाइल से कुछ सजेस्ट कीजिएगा कि वो देखे और अनुभव करे। देखिए,
शिक्षक तात्पर्य रहे लॉकडाउन में भी कि विद्यार्थी का जो शिक्षा है वो उसमें कोई क्षति ना हो, उसके लिए ये इन्होंने ऑनलाइन माध्यम ढूंढा, ग्रुप बनाया और विद्यार्थियों को उससे जोड़ा ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो चलती रहे। और इस विद्यालय में आप लोग कितने शिक्षक हैं? यहाँ पे कितने 9 टीचर हैं, 9 टीचर हैं और मध्य विद्यालय है और हाई स्कूल है, 10 क्लास तक का है, लेकिन हाई स्कूल के लिए कोई टीचर यहाँ अभी तक नहीं दिया जा सका है। केवल मिडिल स्कूल के हम लोग जो टीचर हैं हम लोग तो पढ़ के आप पढ़ाते हैं। जो प्रधानाध्यापक हैं मध्य विद्यालय के जी जी हाँ, और प्रभार में प्रभारी हैं हाई स्कूल के। अच्छा, हाई स्कूल के प्रभार में प्रधानाध्यापक आप ही हैं। जी जी। और अभी ये लोग बच्चे लोग यहाँ बरामदे पे बैठे हुए हैं, इसका कुछ वजह सर? हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग तो नहीं बनी, क्लास तो हमारा उतने हैं। ये बच्चे लोग का जी हाँ, तो उसके जगह जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बैठाना होगा तो हमारे पास रूम का कमी है। अच्छा। तो अगर नहीं बैठाएंगे तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। कल तो कुल कितने विद्यार्थियों का उपस्थिति रहा था और आज क्या है? अभी कुछ अटेंडेंस बन गया क्या? नहीं, अभी अटेंडेंस नहीं बना तो सकते, कल का क्या उपस्थिति था थोड़ा तो बताइए। देख के ही हम बता पाएंगे सर। तो ठीक है, तो इनसे हम कार्यालय में जाके फिर देख लेंगे कल की क्या उपस्थिति थी। और भी उधर कक्षाएं चल रही है, उधर कौन कौन से क्लास की कक्षाएं? 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9, 10। जब यहाँ पे 9, 10 के शिक्षक नहीं है तो उनको पढ़ाते कौन है? ये लोग पढ़ के पढ़ाते हैं और सरकार जो दी है टीवी दी है ना, उसमें कुछ मटेरियल दिया गया है, उसको देख हम लोग खुद भी पढ़ के पढ़ाते हैं। क्योंकि जब बच्चा हमारा है तो हम लोग पढ़ाना। 16 अगस्त से जो खोला गया है विद्यालय को, तो क्या क्या गाइडलाइंस आपको दिया गया है खोलने के लिए? साफ सफाई होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए सब रूम, जो पहले हम लोग करवा चुके हैं। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना चाहिए। 50% बच्चे अल्टरनेट डे करके क्लास चलेंगे। और इसमें एक दिशा निर्देश और था कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका 15 अगस्त को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला के पदाधिकारी से बात की है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से बात की है कि वो लोग प्रखंड स्तर से लेकर जो भी जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो लोग विद्यालय का विजिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो उस विषय में क्या कुछ जानकारी? ये तो अच्छी बात है, जानकारी तो है ही कि रेगुलर होगा। और कैचअप कोर्स जहाँ पर यहाँ जो पहले आप बात कर रहे थे कि यहाँ कैसे पढ़ाई क्षतिपूर्ति हो, इसके लिए कैचअप कोर्स की व्यवस्था की गई। ऑनलाइन हम लोगों को भी पढ़ाया गया है कि कैसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके। इंस्पेक्शन तो रेगुलर होना चाहिए, वो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों में जो जंग लगता है वो भी छूट जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन है कि पर्याप्त मात्रा में अगर शिक्षक नहीं रहेंगे, संसाधन नहीं रहेंगे, तो हम अपना बेस्ट प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फ्रूटफुल 100% होना बड़ा मुश्किल होगा। और आप कुछ वैसा कमी बताना चाहेंगे विद्यालय में जो कि पूरा होना चाहिए? जैसे अभी देखिए बाउंड्री वॉल नहीं है, इसके चलते हम लोगों को दिक्कत होता है कि यहाँ खास करके अभी तो एमडीएम नहीं चल रहा है। ठीक है, एमडीएम चलता है तो उसमें बच्चे को रोड पर जाने का डर रहता है और ये सब परेशानी है। दूसरी बात है कि कुछ भी किया जाए, हाई स्कूल के लिए टीचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस बहुत दिनों से छुट्टी हुई थी, खुद पढ़ के पढ़ाते हैं, लेकिन खुद संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हमारे बच्चे कितना संतुष्ट हो पाएंगे? देखिए, इन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी बातें रखी और यहाँ की जो समस्या है उसको निदान को लेकर यहाँ पे इन्होंने बताया, तो इस पे निदान होना चाहिए। और हम चलते हैं आगे 6, 7 क्लास के जो भी बच्चे लोग हैं उनसे भी हम कुछ बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये विद्यालय का परिसर है पूरा, ये आपका फील्ड है, थोड़ा सा बारिश के वजह से, बरसात की वजह से कीचड़ टाइप में दिख रहा है। और इधर हमको लगता है कि 9, 10 का पढ़ाई होता है और इधर 6, 7, 8 जो भी हैं उनका है। तो पहले हम 6, 7, 8 होते हुए उधर 9, 10 की ओर चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो चलते हैं, पहले हम यहाँ के विद्यालय, यहाँ के शिक्षकों से जानते हैं। क्या नाम हुआ बोलो? शुभंकर कुमार झा। कौन सी कक्षा में? 7 क्लास में। 7 क्लास में। कल विद्यालय आए थे? यस सर। आए थे। तो इतने दिन के बाद विद्यालय खुला है, कैसा महसूस कर? अच्छा लग रहा है, यहाँ पढ़ाई हो पा रही है ठीक से। बंद में क्लास में अच्छा नहीं लगता था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, ये बात तो सही है कि तुम लोग का शिक्षा का, पढ़ाई का बहुत बड़ा क्षति हुआ विद्यालय बंद रहने से। और
तुम लोग का और जितने भी गांव में साथी लोग हैं वो लोग विद्यालय आ रहे हैं? नहीं आधा आ रहे हैं और आधा नहीं आ रहे हैं। आधा आ रहे हैं, आधा नहीं आ रहे, वो अल्टरनेट कर दिया गया है डे के वजह से। और ऐसे आना चाहते हैं या डरते हैं आने से? नहीं सर, आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। पढ़ाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे और भी बच्चे लोग हैं, छात्राएं भी हैं। क्या नाम हुआ? लवली प्रिया। तुम कौन से क्लास? 7। 7 में। ये पूरा 7 का ही क्लासरूम है। और कल विद्यालय आए थे? हाँ, पढ़ाई के साथ ठीक था, अच्छा लगा। अच्छा, पहले ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता था कि अब जो खुला है तो ज़्यादा अच्छा होता है? अब अच्छा लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था? पहले भी होता था। पहले भी होता था। तो कैसा महसूस हो रहा है विद्यालय खुल जाने से? अच्छा महसूस हो रहा है। तो तुमको घर में आने के लिए मना कोई नहीं ना करते हैं? नहीं, और क्या क्या टीचर यहाँ के बताते हैं, गाइडलाइंस क्या क्या बताते हैं, कैसे आना है विद्यालय में, कैसे पढ़ाई करना है? मास्क पहनकर आना है, दूरी बनाकर रहना है। और समय का है, समय क्या है टाइम इस विद्यालय का? 9 बजे आना है स्कूल और 12 बजे लंच होता है, 3 बजे छुट्टी। 3 बजे छुट्टी होता है। और यहाँ पे एक शिक्षक भी हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? विजय कुमार मंडल। विजय कुमार मंडल। आप मध्य विद्यालय के ही शिक्षक हैं? हाँ, मध्य विद्यालय का असिस्टेंट टीचर है। असिस्टेंट टीचर हैं। तो लॉकडाउन से जो इन विद्यार्थियों का पढ़ाई का जो क्षति हुआ है, उस क्षतिपूर्ति के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग प्रयास विद्यार्थी के लिए यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी क्षतिपूर्ति विद्यार्थी को इस लॉकडाउन में हुआ, बच्चे को यही बताते हैं कि वह अभी भी अच्छे से तैयारी करे। हम लोग भरपूर उसका मदद करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। वह जो भी लॉकडाउन में उसका पढ़ाई क्षति हुआ है, उनको हम लोग पूरा करने के लिए वो भी तत्पर रहे विद्यार्थी कि हम जो लॉस मेरा हुआ है इस लॉकडाउन में उसको पूरा करें, और हम लोग भी पूरा करते हैं। उपस्थिति कैसा दिख रहा है लॉकडाउन के वजह, कोरोना काल के वजह से जो बंद हुआ स्कूल, उसके बाद जब खुला है 16 अगस्त को, तो कैसा आपको दिख रहा है? बच्चे में क्या उत्साह दिख रहा है? बच्चे का उपस्थिति के बारे में पूछ रहे जी, जी। हैं? हाँ, बच्चे का उपस्थिति तो यहाँ भारी मात्रा में है सर। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे इतना उत्सुक है विद्यालय आने के लिए। यह मध्य विद्यालय मौरा जो है, यहाँ विद्यार्थी सिर्फ ये जान लेता है कि स्कूल विद्यालय खुल गया तो वह खुद जो है विद्यालय, यहाँ अभी तो दूसरा दिन है स्कूल खुला हुआ। जी जी बिल्कुल। आज आप देखिएगा हर इस क्लास में देखिएगा कि उपस्थिति बच्चे का क्या है। आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन हम मौरा विद्यालय, ये गिद्धौर में पड़ते, गिद्धौर के क्षेत्र में पड़ता है और ये जिला जमुई पड़ता है। तो यही देखने के लिए आए थे कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति कैसी रहती है और विद्यार्थी जो हैं उनके उत्साह कैसा है विद्यालय को खुल जाने से, और टीचर कितने तात्पर्य हैं उनके क्षतिपूर्ति, जो क्षति हुए हैं उसके पूर्ति करने के लिए। तो आपको और विद्यार्थी को सभी को शुभकामना है कि इसी प्रकार से आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइए और बच्चे लोग भी पढ़ें और जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है उसका पालन करते हुए पढ़ाई करवाना है। और आगे आप लोग यहाँ पे कितने शिक्षक कितने हैं? हम लोग शिक्षक में 10 शिक्षक हैं। 10 शिक्षक हैं मध्य विद्यालय के। और हाई स्कूल? हाई स्कूल में यहाँ टीचर नहीं है सर। हम लोग गार्डियंस उसी उन लोगों का करते हैं, हाई स्कूल का ही करते हैं हम लोग मिल करके। अच्छा, हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो हम लोग अभी हाई स्कूल के और भी जाएंगे और वहाँ के बच्चे से भी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ होती है शिक्षक को ना रहने से। यहाँ पे भी एक शिक्षक हैं। ये कौन से कक्षा है सर? 6th क्लास जी। और यहाँ पे भी कुछ बच्चे लोग हैं, आइए जानते हैं बच्चे लोग से भी। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? आदर्श कुमार झा। आदर्श कुमार। विद्यालय बंद था इतने दिन से और अब जाके 2 दिन से खुला है, मतलब यानी कि कल से खुला है, तो हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। पढ़ाई करने का मन कर रहा है? हाँ। तो इतना दिन विद्यालय बंद रहा, पढ़ाई कैसे चल रहा था? पढ़ाई घर में अपने से पढ़ते थे। अपने से पढ़ते? हाँ।
और कल विद्यालय है? हाँ सर, कल आया था। पढ़ाई यहाँ पे कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। और अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? हिंदी। और यहाँ पे कितने शिक्षक हैं, मालूम है? नहीं, 8। 8। अच्छा। और वो हम बताए सर से, प्रधानाध्यापक जो थे यहाँ के, उनसे भी बात की, उन्होंने 9 बताया था। और शायद ये बालक को अच्छे से नहीं पता होगा कितने शिक्षक हैं। क्या वो कुछ बता रहे हैं कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान हुआ। सुरेंद्र पासवान है। आप शिक्षक हैं जी विद्यालय? जी जी। हाँ, तो क्या बता रहे थे अभी शिक्षक के बारे में ना, वो जैसे एक टोला सेवक है और शिक्षक 8 था, 9 हो गया। वो लड़का भी पता नहीं था कि टोला सेवक। नहीं, वही हमने भी कहा कि। और विद्यार्थियों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह देखते हैं। और बच्चे लोग तो ऐसा कहते हैं कि सर, जिस तरह बाबा भारती और सुल्तान में बिछुड़ गया था ना, उसी तरह आज हम लोग को मिलन हुआ। कलेश इस तरह का महसूस कर रहा है, जैसे कि बाबा भारती और सुल्तान बिछड़ गए थे, उस प्रकार से ये लोग महसूस कर रहे हैं। और इनका जो पढ़ाई रुक जाने से, विद्यालय बंद हो जाने से जो क्षति हुआ है, वो क्या लगता है कितने दिन में क्षतिपूर्ति हो पाएगा, और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें तो हम लोग प्रयास विशेष कर रहे हैं कि जहाँ तक हो जल्द से जल्द समय में लोग का एकदम हम लोग कोर्स पूरा कर दें, ताकि महसूस न हो कि हम लोग इतना दिन वंचित रहे पढ़ाई से। और इस कोरोना काल में विद्यार्थियों का तो क्षति हुआ ही हुआ। हाँ। और उनके जो शिक्षा को क्षति हुआ, उसके साथ साथ आप लोग का क्या क्या क्षति हुआ? आप लोग मानते हैं कि आप लोग का भी कुछ क्षति हुआ? जैसे क्षति तो सर हम लोग का इतना हुआ कि पढ़ाई लिखाई में बाधा भी हुआ, और मानसिक जो तनाव था हम लोग का जो बढ़ गया था कोरोना काल में, ये तो बहुत तनाव था। लेकिन बच्चों के साथ जो मिलन नहीं हो रहा था ना, हम लोग को मैंने सबसे ज़्यादा तनाव यही था कि भगवान न करे कि इस तरह का महामारी आए और बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाए और हम लोग भी पढ़ाई से दूर हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जहाँ तक हो मैंने प्रयास करके बच्चे लोगों को से जुड़े रहने का पूरा प्रयास किए। तो ये बात भी सही है कि एक लगाव होता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। वो जब लगाव में दूरी आ जाता है तो स्वतः एक इंसान को लगने लगता है कि ये समय जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, कोरोना काल जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, और फिर से बच्चे से, विद्यार्थी से मिलन हो सके और शिक्षा दे पाए और विद्यार्थी शिक्षा ले पाए। और जानते हैं अभी क्या सर, मिड डे मील शायद बंद है कि चल रहा है? अभी बंद है कोरोना को लेके। जी जी। और क्या क्या गाइडलाइंस है अभी कोरोना विद्यालय जो खुला? जैसे अभी गाइडलाइंस है कि बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग में रखना है, मास्क के मतलब जो है बिना मास्क का बच्चे को रखना भी नहीं है। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में रखेंगे बच्चे का दूरी बना करके, ताकि किसी तरह का आपदा से वंचित रहे। और बच्चे के ऊपर विशेष करके हम लोग ध्यान देते हैं कि कहीं क्लास से बाहर भी नहीं जाए। आज की आपके कक्षा में कितने बच्चों की उपस्थिति है? अभी तो 22 हैं। 22 हैं। और कल कितने थे? कल 18 था। 18 थे, मतलब आज 4 बढ़े। इससे लगता है कि और धीरे धीरे बच्चे लोगों की जो संख्या है वो बढ़ेंगी। और अभी यहाँ पे उच्च विद्यालय भी है, 9-10 का जो विद्यार्थी है, अभी पता चला कि यहाँ पे उस विद्यालय के लिए शिक्षक नहीं नियुक्त किए गए हैं। तो उन विद्यार्थियों का पढ़ाई कैसे हो पा रहा? उस विद्यार्थी का पढ़ाई सर हम ही लोग कर मतलब रूटीन के अनुसार पढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ भी पढ़ाना है और वहाँ आप लोग गाइडलाइन करते हैं ताकि उनको महसूस नहीं हो कि यहाँ शिक्षक के अभाव में हम लोग का पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा महसूस होने नहीं देते हैं। जहाँ तक क्या आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार से बिहार सरकार ये बच्चों के साथ, हाई स्कूल के बच्चों के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षक ना देख? इसके विषय में तो बिहार सरकार खुद ही जान रहे हैं कि शिक्षक का अभाव है, बहाली नहीं हो रही है, उसमें हम क्या बोलेंगे। वो तो खुद ही जान रहे हैं कि कहाँ शिक्षक कितना है नहीं है, उनके पास तो सब आंकड़ा है। उनके पास सभी आंकड़ा रहते हुए
इस स्थिति में है अभी विद्यालय। हाई स्कूल का स्थिति बता रहे हैं और अभी हम हाई स्कूल के में भी जाएंगे, उन विद्यार्थियों से भी बात करेंगे, उन वहाँ पे उपस्थित अगर कोई शिक्षक होंगे तो उनसे भी बात करेंगे। और हम चलते हैं, आपको लिए चलते हैं हम उच्च विद्यालय, और वहाँ पे जो भी छात्र छात्रा हैं उनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि उनकी, हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या उन्हीं को है, क्योंकि इस विद्यालय में आपको सभी क्लास के जो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है इसमें आपको शिक्षक दिखने को मिल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि उच्च विद्यालय में शिक्षक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जब उच्च विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो उनकी पढ़ाई, एक तो ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से इतना क्षति हो चुका है, और अब लॉकडाउन की वजह से जो क्षति हुआ है, अब विद्यालय खुलने के बाद शिक्षक नहीं है, नियुक्त नहीं है विद्यालय में, तो कितना उनके नुकसान हो रहा होगा, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी। आप देख पा रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड नहीं कहें इसको, एक एलईडी लगा हुआ है, शायद इसी एलईडी से इनकी पढ़ाई चलती है, और इस विषय में जानकारी लेंगे। और क्या नाम हुआ? दीपशिखा सिंह, 10th। हाँ, तो अभी शिक्षक तुम लोग के टीचर कौन? अभी विनय सर सर बता रहे थे कि हाई स्कूल के लिए कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है। तो शिक्षक नहीं है तो कौन पढ़ाते हैं? मिडिल क्लास के शिक्षक। हाँ, वही से पढ़ाते हैं। तो मिडिल क्लास के शिक्षक तुम लोग को कैसे पढ़ा पाते हैं? तुम लोग संतुष्ट होते हो? विनय सर पढ़ाते हैं, हेड टीचर यहाँ के पढ़ाते हैं, और हम लोग टीवी से पढ़ते हैं। टीवी से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो यहाँ से। तो इसमें इस एलईडी में किन किन विषयों को कवर किया है? अभी सोशल साइंस आधा पढ़े हैं, और हिंदी पढ़े, और इंग्लिश पढ़े हैं, और मैथ। और तुमको क्या लगता है तुम लोग को कि जो शिक्षक पढ़ाएंगे और ये जो तुम एलईडी में पढ़ते हो, कितना अंतर हो जाता है? बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि शिक्षक, तुम लोगों को लगता नहीं है कि शिक्षक का नियुक्ति जल्द से जल्द होना चाहिए? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया कुमारी है। विद्यालय जब लॉकडाउन की वजह से बंद रहा और जब विद्यालय खुला है तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कितना क्षति हुआ था तुम लोग को विद्यालय, कैसा लगा? बहुत क्षति हुआ, पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था। इसका भरपाई कैसे करोगे? शिक्षक भी तो नहीं है विद्यालय में। खुद से करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये वो छात्राएं जो बोल रही हैं कि खुद से उस भरपाई करेंगे उस क्षति का, जो लॉकडाउन के वजह से, स्कूल बंद रहने के वजह से, शैक्षणिक संस्थानों का बंद रहने के वजह से जो क्षति हुई इनकी पढ़ाई में। और यहाँ पे कुछ छात्र लोग भी हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। तो क्या नाम हुआ? कन्हैया कुमार, 10th क्लास में। 10। तो विद्यालय कितने दिन से आप लोग का खुला? 8 दिन से। 8 दिन से। और कैसा उपस्थिति कैसा है पहले की अपेक्षा? ठीक है, मतलब पहले जितना विद्यार्थी आते थे उस अपेक्षा में कितने विद्यार्थी अभी आ पा रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं। इसका कुछ वजह? इसका वजह ऐसी कि यहाँ पर टीचर उतना नहीं है। उतना नहीं है या है ही नहीं टीचर हाई स्कूल के? हाँ, स्कूल के तैये नहीं है। हाई स्कूल का ये नहीं है। तो अब बताइए, स्कूल में टीचर नहीं है और विद्यार्थी का इतना उपस्थिति होना भी काफ़ी लगता है। और टीचर जो पढ़ाते हैं वो मिडिल स्कूल के ही पढ़ाते होंगे, तो उससे कितना संतुष्ट होगा? नहीं, संतुष्टि मिलता है उनके पढ़ाई से? नहीं। तो ऐसे में कैसे पढ़ाई हो पाएगा? ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन पढ़ते हैं। लॉकडाउन में तो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान भी बंद थे, तो उस टाइम क्या कैसे चल रहा था पढ़ाई? उस टाइम भी हम सब ट्यूशन पढ़ रहे थे। ट्यूशन लॉकडाउन में खुला था? हाँ, कौन सा ट्यूशन खुला था? ट्यूशन। शिक्षक कौन थे आपके शिक्षक? आप लोग सब एक ही ट्यूशन में जाते हैं? नहीं। अच्छा, ये साथी होंगे, ये जाते होंगे? नहीं, आप जाते हैं। आप भी बताइए कौन से शैक्षणिक संस्थान खुला हुआ था लॉकडाउन में, इसमें आप जाते थे?
या होम ट्यूशन चल रहा है? घर आते थे पढ़ाने के लिए। घर आते थे पढ़ाने। चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? चलिए, और भी यहाँ पे बच्चे कुछ बोल रहे थे। कोई आवाज़ दिया हमको अभी यहाँ से। चलिए, कोई कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बिहार सरकार को, बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार जी को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि एक हाई स्कूल होते हुए यहाँ पे इनकी जो क्षति हुई है, शिक्षा में, पढ़ाई में जो क्षति हुई है लॉकडाउन के वजह से, उसके बाद भी आज भी इनका क्षति ही है, क्योंकि इनका शिक्षक नियुक्त नहीं है। हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, मिडिल स्कूल के शिक्षक इनको शिक्षा देते हैं, और कितना दे पाते हैं और कितना संतुष्ट हो पाते होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे एक शिक्षिका भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और यहाँ पे नाम क्या हुआ? सैम्पी कुमारी। कौन से क्लास? 9। 9। और पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा। शिक्षक ये जो है मैडम है, तो यही है तुम लोग के? हाँ। चलिए, मैडम से पहले जान लेते हैं, फिर यहाँ के छात्राओं से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? गुलनार परवीन। आप हाई स्कूल के टीचर हैं? जी नहीं, मिडिल स्कूल की टीचर मिडिल स्कूल है। के। इस स्कूल में हाई स्कूल के एक भी टीचर नहीं है। जैसा कि प्रधानाध्यापक से लेकर यहाँ के सभी शिक्षक ने बताया कि हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, और यहाँ के विद्यार्थियों से भी हमने 10th के विद्यार्थी से बात किया, तो आप लोग मिडिल स्कूल के शिक्षिका हैं और आप पढ़ा रहे हैं 9th क्लास वाले को, तो आपको क्या लगता है कितना संतुष्ट हो पाते होंगे विद्यार्थी? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इनका भविष्य खराब ना हो, क्योंकि जब भी यहाँ हाई स्कूल बना दिया गया और एक भी टीचर नहीं दिया गया, तो ये हमारे बच्चे हैं और इनके भविष्य की चिंता हमें हमेशा रहती है। तो चाहे जिस परिस्थिति में हो, हम कोशिश करते हैं कि इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, ताकि इनकी भविष्य जो है वो खराब ना हो। तो आप शिक्षिका हैं, आप यहाँ के शिक्षक जो भी हैं वो हमेशा तत्पर हैं कि यहाँ के बच्चे का भविष्य खराब ना हो, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार आपको नहीं लगता कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में पूरी तरह से लगी हुई है, शिक्षक नियुक्त ना करके? शिक्षक की कमी, अगर हाई स्कूल हम बना देते हैं और अगर उस स्कूल में 6 साल से एक भी हाई स्कूल के टीचर नहीं आते हैं, तो ये तो हमारे लिए एक विडंबना है ही, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम हमेशा प्राइमरी टीचर के रूप में जाने जाते हैं, और ये भी जाना जाता है कि प्राइमरी टीचर जो जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया जाता है उसमें हम दक्ष होते हैं। इन लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को खुद भी पढ़ना पड़ता है, और बहुत पढ़ना पड़ता है, ताकि इनके क्लास के काबिल हो सकें और इनको पढ़ा सकें। और देखा जा रहा है 2012 का जो शिक्षक का बहाली है और 2019 का शिक्षक का बहाली है, उसको अभी तक नहीं नियुक्ति मिला है, और स्थिति बिहार में शिक्षक की ऐसी है, इतनी कमी है, उसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिली है। शिक्षक की कमी नहीं है, आप हमारे स्कूल में देखें कि बैठने की जगह की भी बहुत कमी है, बच्चों के पास डेस्क बेंच नहीं है। उनके लिए हम लोग खुद बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को, और कहते हैं कि श्रमदान कीजिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि छात्रों के साथ मिलकर हम लोगों को अपने से बोरा सिलना पड़ता है ताकि बच्चे बैठ सकें। तो अगर स्कूल में अच्छी माहौल ना हो, बच्चों को ऐसी व्यवस्था नहीं दी जाए, वो ज़मीन में बैठकर गिल्टी फील करेंगे, तो उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कभी भी नहीं मिल सकता है। जी बिल्कुल। उनके लिए एक बैठने का अनुकूल जगह होना चाहिए, एक अच्छा खूबसूरत स्कूल होना चाहिए। अभी हमारे ये 9 क्लास के बच्चे हैं जो पिछले साल 10 में जाएंगे, और 6 साल से यहाँ जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चे पास कर रहे हैं 65% लगभग। इस बार तो और अच्छा रिजल्ट आया, उससे पहले भी मैक्सिमम रिजल्ट आ ही जाता है। तो ये एक मैक्सिमम है, और बच्चे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, शायद हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या वो हमें उस काबिल नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, ये सोचकर स्कूल नहीं आते हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है।
अभी आप देख लीजिए कि 9-10 में इतने 50% बच्चों को ही आने की अनुमति है, गाइडलाइन तब पूरा क्लास भरा हुआ है। जी। अगर 100% बच्चे आएंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे? यहाँ पे बैठने क्लासरूम की भी कमी बता रही हैं ये जो मैडम है कि शिक्षक की तो कमी है ही हाई स्कूल में, साथ साथ यहाँ पे बच्चे का जो बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें भी कमी है। यहाँ का जो माहौल बनना चाहिए, विद्यालय का एक माहौल होता है, उस माहौल इन विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। और इनसे एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि कोरोना काल में जो विद्यालय बंद रहा, इनका जो क्षति हुआ उस दौरान पढ़ाई को लेके, उसका क्षतिपूर्ति के लिए आप लोग का क्या प्रयास किया? जैसे हम लोगों ने कोशिश किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और लगभग जितने बच्चों के पास स्मार्टफोन था हमने उसे जोड़ा, उसमें शिक्षक वीडियो द्वारा पढ़ाए भी, क्योंकि हमने गूगल मीट से इन लोगों को पढ़ने की ट्रेनिंग नहीं दिए थे। तो व्हाट्सएप पे ही हम क्वेश्चन वगैरह या क्वेश्चन आंसर या वीडियो क्लिप बनाकर, अभी भी आप हमारे में मोबाइल के व्हाट्सएप में चेक कर सकते हैं। इन सारे बच्चों का अलग अलग सभी क्लास का 6 से लेकर 10 तक का एक एक ग्रुप निर्माण किया गया था जो बच्चे पढ़ सकें, और लगभग सभी बच्चों को जोड़े भी। अब जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए तो हम कुछ और भी नहीं कर सकते थे। तब अभी हमने 10th क्लास में देखा एक LED लगी हुई थी, तो उस पे जो पढ़ाई करवाया जाता है उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? इसके विषय में कुछ जी हाँ, उसमें बिहार सरकार के द्वारा ही पेन ड्राइव दिया गया है, उसमें जितना सिलेबस बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें हैं उससे लगभग जुड़ी हुई सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। तो वो हमारे लिए सहूलियत के लिए वो बहुत बेहतर है। टीचर की कमी हो या हम जो चीज़ सब्जेक्ट को सही ढंग से नहीं समझा पाते हैं, वो बिहार सरकार का एक बहुत अच्छा ये पहल रहा है कि हाई स्कूल में कम से कम एक TV LED लगा दिए गए हैं, तो उससे बच्चों में अच्छी जानकारी हो जाती है। अभी यहाँ पेयजल की व्यवस्थाएं क्या है ये विद्यालय में पेयजल को लेके? एक ठो चापानल है बस। चलिए, और भी विद्यार्थी हैं उनसे भी कुछ जानते हैं विद्यालय को लेके और विद्यालय की कुछ मुख्य समस्याओं को लेके बात करेंगे। नाम क्या हुआ? साक्षी कुमारी। क्या होता है? साक्षी कुमारी। 9th क्लास में विद्यालय कितने दिन पहले खुला है? हाई स्कूल विद्यालय 1 महीने पहले। आप कितने दिन से आ रहे हैं? हम आ रहे 10-15 दिन से। 10 दिन से आप विद्यालय आ रहे हैं और यहाँ पे शिक्षक आप लोग का नहीं है तो मैट्रिक और 9th के लिए, तो क्या कैसे कितना परेशानी होता है? कुछ भी नहीं होता है, पढ़ाई में नहीं होता है कुछ परेशानी। पढ़ाई में परेशानी नहीं होते हैं। जो मिडिल क्लास के शिक्षक हैं शिक्षिका हैं वो लोग आप लोग को पढ़ा पाते हैं सही? यस सर। सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? यस सर। और अब लॉकडाउन के दौरान में आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा था? ठीक ही चल रहा था। मतलब घर पे पढ़ाई हो रहा था? यस, मोबाइल से पढ़ाई होता रहता था। मोबाइल से पढ़ाई चल रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था। तो ऑनलाइन में कितना आप लोग संतुष्ट हो पा रहे थे और विद्यालय आने से कितना संतुष्ट? विद्यालय आने से संतुष्ट होते थे। और एक बच्चा, नाम क्या हुआ तुम्हारा? बोलो। सिंटू कुमार। और जोर से बोलो। सिंटू कुमार। 9th में। और विद्यालय कितने दिन से खुला? हम 5 दिन से। 5 दिन से आ रहा है। तो विद्यालय खुलने के बाद तुम लोग में कितना कैसा महसूस कर रहा था विद्यालय जब खुल गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो विद्यालय में पढ़ाई कैसा चलता है? अच्छा चलता है। जो भी शिक्षक लोग पढ़ाते हैं मिडिल स्कूल के ही सही, लेकिन वो लोग तुम लोग को संतुष्ट करके पढ़ा पाते हैं? यस। उनके पढ़ाई से संतुष्ट? यस। इनके पढ़ाई से क्या लगता है कि तुम्हारा मैट्रिक में जो रिजल्ट है वो कितना बेहतरीन होने वाला है? घबराओ नहीं। अच्छा, विद्यालय में क्या क्या समस्या तुमको नजर आता है? अपने हिसाब से तुम अपना समस्या बताओ, विद्यालय का जो समस्या तुमको नजर आता है। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? और क्या बताओ? सर कुछ नहीं। और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि विद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं और इनके हिसाब से क्या समस्याएं हैं।
क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। विद्यालय में मूलतः क्या क्या समस्या आपको लगता है जिसका निदान होना चाहिए? पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई अच्छा हो और साथ में यहाँ पे बैठने की क्या समस्या है, पेयजल की क्या व्यवस्थाएं हैं? बैठने का टेबल, जोर से बोलिए। बैठने का बेंच चाहिए। बैठने के लिए बेंच की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और पेयजल की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए चापाकल है। और शिक्षक लोग यहाँ समय से चलते हैं, समय से पढ़ाते हैं? हाँ, समय से पढ़ाते हैं, समय से। और विद्यालय इतने दिन बंद रहा तो जब खुला है तो कितना उत्साह तुम लोग के अंदर देखा? बहुत अच्छा, पढ़ाई अच्छा चल रहा था। विद्यार्थी लोग आना चाहते हैं विद्यालय? हाँ। तो चलिए इनके यहाँ के विद्यार्थियों से बात किया। अब कुछ इन विषयों पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। और आप सभी दर्शकों ने देखा और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों ने देखा कि हाई स्कूल में सबसे बड़ी समस्या शिक्षक की है। और आपको पता है कि बिहार में सिर्फ यही एक विद्यालय नहीं है जहाँ की शिक्षक की कमी दिखाई दी। इस तरह के तमाम विद्यालय हैं पूरे बिहार में जहाँ की शिक्षकों की कमी है। और उसके बावजूद भी, इतने कमी के बावजूद भी बिहार सरकार, बिहार के शिक्षा विभाग नींद में सोई हुई है। पता नहीं क्यों भविष्य, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और कब जगेंगे वो लोग इस नींद से, इसका भी कुछ पता नहीं है। 2012 का बहाली अभी तक फंसा हुआ है, 2019 का बहाली शिक्षक का फंसा हुआ है, उन लोग को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। और पूरे बिहार में तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की हाई स्कूल में इस प्रकार से कमी चल रही है। उन बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जो देश के भविष्य बन सकते हैं, उन बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ जानबूझकर इस तरह का घिनौना खेल खेला जा रहा है। उन कुर्सियों पर बैठे हुए मंत्रियों के द्वारा उनको शर्म आनी चाहिए कि जल्द से जल्द उन शिक्षकों को नियुक्त कराकर इन विद्यालयों में उनकी नियुक्ति कराएं, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनका भविष्य बन सके। वो भी एक उम्मीद रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं कि वो भी देश का, बिहार का नाम रोशन करेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे, इससे एक बात मेरे दिमाग में आता है। लोग कहते हैं ना कि बिहार में का बा, तो बिहार में यहू बा। बिहार में यहू बा जो आपको हमने दिखाया, जहाँ विद्यार्थी हैं लेकिन शिक्षक नहीं। लोग कहेंगे कि शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं विद्यार्थी नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ विद्यार्थी है, शिक्षक नहीं है। विद्यार्थी का भविष्य है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उनके भविष्य को बर्बाद करने में लगी हुई है। और कहते हैं कि बिहार में का बा, बिहार में यहू बा। एकरो पे ध्यान दिए के बहुते जरूरत बा, ध्यान देवे के पड़ी बिहार सरकार के, बिहार के शिक्षा विभाग के, बिहार के शिक्षा मंत्री के। इसी प्रकार के तमाम खबरों से अपडेट रहेला हमर चैनल पर्दाफाश न्यूज़ के सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम भोजपुरी में इसलिए बोले काहे कि ये बहुत चर्चित भाषा है पूरे बिहार का। और ये एक डायलॉग सा बन गया है, बिहार में काबा, बिहार में काबा। सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हुआ था ये बात। तो इसलिए आज हम भोजपुरी में थोड़ा सा 2 लाइन बोले, ताकि जो भोजपुरी वासी हैं, समझने वाले हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। और बिहार सरकार थोड़ा नींद खोलें और ध्यान दें और इन बच्चों का भविष्य के साथ खेलना बंद करें। धन्यवाद।